एक तरफ आबो हवा में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते ही जा रहे हैं और तीसरी लहर किसी भी वक्त दस्तक दे सकती है। ऐसे में डरा देने वाली कुछ और समस्याओं से हमें रूबरू होना पड़ रहा है। कई राज्यों के अस्पतालों से एक रहस्यमय संक्रमण के मामले देखे जा रहे हैं। इसे ब्लैक फंगस बताया जा रहा है। इस संक्रमण की वजह से कोविड मरीजों की स्थिति गंभीर हो रही है। इसे ब्लैक फंगस म्यूकरमाइकोसिस के नाम से जाना जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों को ब्लैक फंगस की जागरूकता और शुरुआती लक्षणों की पहचान कर इसके खतरे से बचाया जा सकता है। हेलो एंड वेलकम टू द वाइट कॉलर यूट्यूब चैनल। तो आइए जानते हैं इस फंगल इन्फेक्शन के बारे में। म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस क्या है? यह फंगस मिट्टी, पौधों, खाद एवं सड़े फल सब्जियों में पनपता है, जो कि हवा एवं इंसान के बलगम में भी पाया जा सकता है। म्यूकरमाइकोसिस एक ऐसा फंगल इन्फेक्शन है जिसे कोरोना वायरस ट्रिगर करता है। कोविड-19 टास्क फोर्स के एक्सपर्ट्स का कहना है कि उन लोगों में आसानी से फैल जाता है जो पहले से किसी न किसी बीमारी से जूझ रहे हैं और जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। इन लोगों में इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता कम होती है। यह फंगस हमारे चारों ओर मुक्त रूप में मौजूद होता है, लेकिन किसी के शरीर के अंदर इन्फेक्शन को संभव बनाने के लिए इसे एक विशेष एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है। यह सामान्यतः नाक, साइनस, आँखों में या दिमाग में पाया जाता है। किन लोगों को खतरा है? कुछ खास कंडीशन में ही कोरोना मरीजों में म्यूकरमाइकोसिस का खतरा बढ़ता है, जैसे अनियंत्रित डायबिटीज, स्टीरॉयड की वजह से कमजोर इम्यूनिटी, लंबे समय तक आईसीयू या वेंटिलेटर में दाखिल रहना, किसी अन्य बीमारी का होना। इस तरह के मामले में ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ सकता है। आजकल ऐसे पेशेंट जिनमें डायबिटीज की प्रॉब्लम है और कोविड संक्रमण से गुजर चुके हैं या गुजर रहे हैं, ऐसे लोगों में ज़्यादा स्टेरॉयड दिए जाने के कारण उनकी इम्यूनिटी लेवल कम कर सकता है और इसमें ब्लड शुगर लेवल बढ़ाने की प्रवृत्ति होती है। जिनको डायबिटीज़ नहीं है उनमें भी ये स्टेरॉयड इन्फेक्शन को फैलने के लिए अनुकूल एनवायरनमेंट भी बना सकता है। इसलिए स्टेरॉयड की टाइमिंग और ड्यूरेशन बहुत महत्वपूर्ण है, विशेषकर कोविड के मामलों में। शुरुआती 5-7 दिनों में स्टेरॉयड नहीं लेना चाहिए। इसके बाद भी मरीज की हालत देखकर यह निर्णय डॉक्टर को लेना चाहिए। उपचार में स्टेरॉयड का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर किया जाना चाहिए। चलिए जानते हैं क्या है इसके लक्षण। ब्लैक फंगस में मुख्य रूप से कई तरह के लक्षण देखे जाते हैं। आँखों में लालपन या दर्द, बुखार, सिर दर्द, खांसी, सांस में तकलीफ, उल्टी में खून या मानसिक स्थिति में बदलाव। कैसे बनाता है शिकार? एक्सपर्ट्स के मुताबिक हवा में फैले रोगाणुओं के संपर्क में आने से कोई व्यक्ति फंगल इन्फेक्शन का शिकार हो सकता है। ब्लैक फंगस मरीज के स्किन पर विकसित हो सकता है। स्किन पर चोट, रगड़ या जले हुए हिस्सों से यह शरीर में दाखिल हो सकता है। तो म्यूकरमाइकोसिस से कैसे बचा जाए? जो लोग ऑक्सीजन थेरेपी के दौरान ह्यूमिडिफायर के लिए साफ पानी का ही इस्तेमाल करें। ब्लैक फंगस से बचने के लिए धूल वाली जगहों पर मास्क पहनकर रहें। मिट्टी, काई या खाद जैसी चीज़ों के नज़दीक जाते वक्त जूते, ग्लव्स, स्लीव शर्ट पहनें। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। डायबिटीज़ पर कंट्रोल रखें। इम्यूनोमॉड्यूलेटिंग ड्रग या स्टेरॉयड को कम से कम इस्तेमाल कर इससे बचाया जा सकता है। स्टेरॉयड का इस्तेमाल सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही करें। कोविड-19 से रिकवरी के बाद भी ब्लड ग्लूकोज का लेवल मॉनिटर करते रहें।
कौन से राज्य प्रभावित? म्यूकरमाइकोसिस के मामले अब महाराष्ट्र के अलावा दूसरे राज्यों में भी मिलने लगे हैं। इस वक्त गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान में भी ब्लैक फंगस के मामले देखे जा रहे हैं। ये मरीज की आंख, नाक की हड्डी और जबड़े को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो लक्षणों को नज़रअंदाज ना रखें। सुरक्षित भारत, स्वच्छ भारत। धन्यवाद।